बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, ईद उल अज़हा के दिन एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक सियासी तमाशा लगा हुआ है, जो एक फ्लॉप स्क्रिप्ट पर अमल दरामद का सिलसिला चल पड़ा है, उस मामले में अब एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। एक जानिब तो शहबाज शरीफ ने घुटने टेक दिए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहला राब्ता इंपोर्टेड वजीर आजम की जानिब से किया गया है, जबकि मुक्तदर हल्के इस वक्त मान चुके हैं और मुक्तदर हल्के इस वक्त बहुत से मामलात को दुरुस्त करना चाहते हैं। ऑल्दो खान साहब कह चुके हैं कि नंबर अनब्लॉक कर दिए हैं, लेकिन अभी राब्ता बहाल नहीं हुआ। तो अब इस सारे मामले में नवाज शरीफ एक वाहिद आदमी है जो इनकार कर रहा है। सऊदिया में कुछ बहुत बड़े फैसले हो रहे हैं और सऊदिया इस पूरे के पूरे मामले के अंदर पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करवाने के लिए इस वक्त मैदाने अमल में कूद पड़ा है। इस हवाले से मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त बातचीत नहीं हो रही, इस वक्त पॉलिटिकल डायलॉग बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। और ऑब्वियसली इमरान खान साहब का बड़ा असूली मौक़िफ़ है कि मैंने इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों के साथ बैठना ही नहीं है। मैंने जरदारी या शहबाज शरीफ के साथ बैठ गया तो मेरी तो सियासी जिद्दोजहद खत्म। मैं तो इन्हें चोर कहता हूं, मैं तो इन्हें इस मुल्क का सबसे बड़ा लुटेरा कहता हूं। और इमरान खान इस असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। मुख्तदर हल्कों के हवाले से इमरान खान की पॉलिसी मुख्तलिफ है। उन्होंने ब्लॉक करदा न्यूट्रल्स के नंबर अब अनब्लॉक कर दिए हैं और अब ना सिर्फ जो मैसेजेस हैं वो डिलीवर होंगे, बल्कि वो मैसेजेस देखे भी जाएंगे और उनका रिप्लाई भी किया जाएगा इमरान खान साहब की तरफ से। लेकिन ऑब्वियसली अभी तक कोई राब्ता नहीं है। ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि अभी एक बर्फ जो है वो इस वक्त जम चुकी है और वो पिघल नहीं रही, क्योंकि ऑब्वियसली बात अगर नंबर ब्लॉक करने तक चली जाए तो फिर वापसी पर जो राब्ता होता है वो पहला इनिशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। अब खबर यह है कि इस सारे के सारे मामले में आपके सामने ऑलरेडी ये बात सामने आ चुकी है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को चीन और तुर्की दोनों इनवाइट कर चुके हैं। वो इस वक्त कोई ऑफिस नहीं है उनके पास, कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, वजीर खारजा नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस कैप्टन हैं, लेकिन उन्हें ये दो दोस्त ममालिक इस वक्त इनवाइट ऑलरेडी कर चुके हैं। इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में भी ये बात कही कि इन ममालिक को भी तो नजर आ रहा है ना कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, ये कितनी पॉपुलर है हुकूमत, ये रिजीम जो आई है इसके ऊपर अवाम का रद्द अमल क्या, उनकी एम्बेसीज उन्हें रिपोर्ट्स भेजती हैं। अब पाकिस्तान के अगर आप पुराने और चंद पक्के दोस्तों को देखें जिनका ऑब्वियसली पाकिस्तान के मामलात में इन्फ्लुएंस होता है, तो सऊदी अरब इन ममालिक में से एक है। और इस सारे मामले के अंदर सऊदी अरब ने इस मामले में एंट्री डाली है। मोहम्मद बिन सलमान ने इस सिचुएशन के अंदर अपना किरदार अदा करने का फैसला किया है और सऊदीया ने पाकिस्तान की क़यादत को बुला लिया है, या फिर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसे सऊदीया की तरफ से ऑन बोर्ड ले लिया गया है। अब इस सब के अंदर सऊदीया किस तरह से अपना किरदार अदा कर रहा है और इमरान खान साहब को इस किरदार से क्या फायदा पहुंचेगा, इस चीज को समझने के लिए आपको कुछ चीजों को समझना होगा। एक तो यह कि सऊदीया के ताल्लुकात बीच में एक 1.5-2 साल उनकी पॉलिसी का जो शिफ्ट था उसमें कुछ खराब रहे, लेकिन ओवरऑल अगर आप एज अ होल देखें तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बड़े बेहतरीन रहे हैं। चाहे पाकिस्तान में आमरीयत रही, डिक्टेटर आया, जो आया उन्होंने उसे पूरा एजाज दिया। बाकी ममालिक थोड़ा सा रिलक्टेंट भी होते थे, सऊदीया आज तक रिलक्टेंट नहीं हुआ क्योंकि उसे यह लगता है कि पाकिस्तान की आवाम से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने आते साथ दौरा किया, उन्हें लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, शाही खानदान के साथ हमारे भी राब्ते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने उस टाइम पर भी एक आर्टिकल लिखवाया और यह पैगाम दिया पाकिस्तान की आवाम को कि आपका कोई भी लीडर हुआ हम उसे इज्जत देंगे। यानी पाकिस्तानी अवाम कहीं सऊदीया के खिलाफ ना हो जाए। सऊदीया ने हाथ खड़े कर दिए कि हमने आपकी मदद नहीं करनी। मुत्तहिदा अरब अमारात भी गए, कुछ नहीं बना। उन्होंने कहा कि IMF से मशरूत है, IMF से जाके भीख मांगे। राणा सनाउल्लाह साहब ने ईद की एक गैदरिंग में कह दिया हुआ है कि भाई हमसे नाक से लकीरें खिंचवाने के बावजूद IMF हमें कुछ नहीं कर रहा और कोई फायदा नहीं मिल रहा। जनरल बाजवा ने सऊदी अरब का दौरा किया, उन्हें अवार्ड भी दिया गया और जितना अभी चाइना ने भी कुछ कर्ज वापस किया है वो जनरल बाजवा के दौरों की वजह से हो रहा है। यानी पॉलिटिकल
लीडरशिप पर तो वो 1% ट्रस्ट करने को या इस इंतहाई अनपॉपुलर गवर्नमेंट के साथ डील करने के लिए वो भी तैयार नहीं है, कोई दोस्त मुल्क भी तैयार नहीं है। चीन के मामलात भी आपके सामने है, शहबाज शरीफ मिन्नतें करता रह गया, दौरे पे बुला ले, नहीं बुलाया। पहली दफा ऐसा हुआ कि ब्रिक्स के समिट के अंदर भारत के कहने पर चीन ने हर मुल्क को बुलाया, पाकिस्तान को नहीं बुलाया। इस हद तक हमारे ताल्लुकात अजीब हैं। ऑल्दो चीन ने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को जरूर बुलाया, आपके आर्मी चीफ पहले चीफ बन गए पूरी दुनिया में, जिसे शी जिनपिंग ने बुलाया, यानी वो किसी फर्द वाहिद की बात नहीं हो रही, लेकिन एज अ होल पाकिस्तान की मिलिट्री जो है, एस्टैब्लिशमेंट जो है, उससे सारे दोस्त ममालिक ताल्लुकात रख रहे हैं। और ये पैगाम एस्टैब्लिशमेंट को नहीं जा रहा कि पॉलिटिकल लीडरशिप से वो मिलने के लिए तैयार नहीं है। अब इस सब के अंदर एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि हुकूमत नहीं चल रही। बजट जो आया था उसके 1 महीना बाद का टाइम गुजर चुका है, 1 महीना उससे पहले डालने 2-2.5 महीने से IMF के साथ मुज़ाकरात फेल हो रहे हैं। और अब इस पूरे मामले के अंदर इत्तलात यह है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की आला तरीन क़यादत को ऑन बोर्ड लेना शुरू कर दिया है। मौलाना फजल रहमान वहीं पर हैं, अपेरेंटली वो हज के लिए हैं, लेकिन वहां पर उनके कुछ मिनिस्टर्स के साथ मुलाकातें भी हुई हैं। और ऑब्वियसली यही इत्तलात हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं मुबैना तौर पर उधर की हुकूमत की दावत पर ही हज के लिए भी गए हुए हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसे आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि ऑब्वियसली रिलीजियस लीडरशिप के साथ उनका कंफर्ट लेवल और है, और वो उनसे जिस तरह की बात करेंगे वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब शेख रशीद साहब जो हैं, जो कि पहले भी बड़े भांडे फोड़ चुके हैं, बेनज़ीर और मुशर्रफ की डील के हवाले से भी लंदन का भांडा उन्होंने फोड़ा था, उन्होंने एक और बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। और ईद के दिन एक आप कह सकते हैं कि इंपोर्टेड के लिए तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब और उनकी जिद्दोजहद के लिए ये खुशखबरी है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने दावा किया है कि सऊदी अरब में मुल्की सियासत के हवाले से अहम तरीन फैसले हो रहे हैं और 17 जुलाई के बाद मुल्की सियासी मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। सऊदीया में मुल्की सियासत के हवाले से अहम फैसले हो रहे हैं, सब इत्तफाक कर चुके हैं, मियाँ नवाज शरीफ अभी तक नहीं माने। यानी कि आपकी मुक्तदर हल्के, आपकी मिलिट्री क़यादत, आपके बाकी जितने स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, वो सब इस वक्त मान चुके हैं, बस नवाज शरीफ नहीं मान रहा। अच्छा, अब खबर इस सारे मामले के अंदर यह है कि इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है कि 17 जुलाई को अगर खलाई फजाई मौसम असरअंदाज ना हुए, खलाई और फजाई मौसम, खलाई मखलूक किसे कहा जाता है आपको भी पता है, अगर वो असरअंदाज ना हुए तो पूरा सियासी मंजरनामा बदल जाएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी में बाज पोस्टिंग्स पर इख्तलाफात हो चुके हैं, यानी कि एक्सटेंशन और पोस्टिंग्स के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में ऑलरेडी फड्डा हो चुका है। सऊदीया में अहम सियासी मुशावरत हुई है। शहबाज शरीफ, फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी एक पेज पर हैं। इस पेज में अगर कोई आदमी इख्तलाफ कर रहा है जो जरा बदला बदला नजर आ रहा है तो वो नवाज शरीफ है। और इस सारे मामले के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल यह बन चुकी है कि इंपोर्टेड सरकार के दिन ऑब्वियसली गिने जा चुके हैं, क्योंकि प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा है। बैक टू बैक मुक्तदर हलकों की भी पोजीशन आप देख लें, पहले नवाज शरीफ तनकीद करता था सियासत में किरदार पर, अब खान साहब करते हैं। उनका सियासी किरदार भी वीक हुआ है, उनका दीगर जो आप कह सकते हैं कि जो उनका काम नहीं है, जो वो करते थे, अब वो उस तरह से नहीं कर पा रहे। और उसके ऊपर भी अब जो तनकीद है और जो पब्लिक चेक एंड बैलेंस है, जो सोशल मीडिया है, जो पब्लिक ओपिनियन है, वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही है। अब मुक्तदर हल्के भी इस सारे मामले के अंदर इत्तलात यही है कि वो माने हुए हैं, उन्हें भी समझ लग चुकी है कि मुल्क का किस तरह से बेड़ा गर्क किया हुआ है। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब ने अपेरेंटली राब्ता तो ये हुआ है कि उन्होंने पहला बर्फ पिघलाने की जानिब कदम उठाया है और वज़ीर आज़म साहब ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को कॉल किया है और बहाना ये बनाया क्योंकि मौका मिल गया ईद की मुबारक देने का। लेकिन आपको पता है कि इस गैर रस्मी मुलाकात के अंदर चीज़ें इतनी आसान नहीं होती और ये कॉल इतनी ज़्यादा बर्फ है, वो अपने आपके वो बिल्स वापस भेज देते हैं, वो साइन नहीं करते, वो सारे आपके इख्तलाफात हैं, वो आपके गले की हड्डी बने हुए हैं, उन्हें आप हटा नहीं सकते। आपने तो अपना बंदा लाना था, आपको समझ नहीं लग रही, आपका उनके ऊपर गुस्सा नहीं उतर रहा, लेकिन इसके बावजूद ये राब्ता जो किया गया है, इस राब्ते को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। और ऑब्वियसली शहबाज शरीफ ग्रैंड डायलॉग की पहले 2-3 मरतबा बात कर चुके हैं, बीच में थोड़ा सहारा मिला कि नहीं जी हम सरवाइव कर लेंगे, लेकिन एक मरतबा फिर से ग्राउंड रियलिटीज देखकर ये लोग डरे हुए हैं। और अगर धांधली शांधली नहीं होती और ये मामलात नहीं होते, और ऑब्वियसली इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत का जाना जरूरी भी है, कोई दोस्त मुल्क आपकी मदद नहीं कर रहा, वो इसलिए कंसर्न्ड भी है, इसलिए तो तुर्की और चीन शाह महमूद कुरैशी को बुला रहे हैं। सऊदीया इस वक्त वहां पर आपके सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने की और ये पूरे का पूरा पॉलिटिकल टर्मोइल जो है इसे खत्म कराने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये सूरत
صورتحال اب کیا رخ اختیار کر سکتی ہے، اور یہ پورا معاملہ اب اس ساری سچویشن کے اندر آپ اب یہ دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں کیا بدلاؤ آتا ہے، یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ آبویسلی جو سعودیہ کے ساتھ آپ کی ملٹری قیادت کے تعلقات ہیں، جو ابھی ایوارڈ بھی دیا اپنا سب سے بڑا، اسے بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آبویسلی اس ٹائم پر بھی بہت سی چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہوگی، اور کس طرح سے دوست ممالک اس امپورٹڈ سرکار کو ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اور پبلک کی پلس کو دیکھ رہے ہیں، یہ چیز بھی آنے والے دنوں میں منظرنامہ بدلنے پر اثر انداز ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔